डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 3 दिसंबर 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है, आपके गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख के जाइएगा। तिथि रहेगी एकादशी, नक्षत्र रेवती, योग व्यातिपात करण वाणिज्य और वार रहेगा शनिवार, शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6:58 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 5:25 PM पर। चंद्रमा मीन में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा रेवती और सूर्य देवता वृश्चिक में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा अनुराधा। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:10 AM से 6:04 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:33 PM और अमृत काल 3:49 AM से 5:27 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 9:35 AM से 10:53 AM और गुलिक काल 6:58 AM से 8:17 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार भैरव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि, जो चीज़ें जैसी हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए और सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं ये लोग और अपनी गलतियां नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं ये इनके जीवन की एक नकारात्मक चीज़ भी होती है। ऐसा आसान नहीं होता, यूजुअली लोग नहीं मानते अपनी गलतियां, लेकिन इनका जो वो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। गलतियां करते रहते हैं और अपने ज़िद्दीपने में अपनी गलतियां कभी नहीं मानते। आपसे यही कहूँगा कि अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। ये जो नकारात्मकता चल रही है पिछले कुछ दिनों से वो कम हो जाएगी। इमोशनल काफ़ी रहेंगे आज। लोगों के ऊपर से थोड़ा विश्वास सा उठ गया है, शायद रिसेंटली कुछ गलत हुआ है और उसका प्रभाव आज दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यात्रा के भी आज योग बन रहे हैं। जहाँ तक करियर की बात है, दिन बहुत अच्छा है। अगर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ करते हैं लाभ होगा। बिजनेस में भी दिन अच्छा है, थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ नया आ सकता है। लव लाइफ, अपनी वाणी में बहुत सौम्यता रखनी पड़ेगी वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन, एक्सप्रेसिव बनिए, जो भी मन में चल रहा है बात कीजिए अपने लाइफ पार्टनर से। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा नकारात्मक दिन है क्योंकि इमोशनल बहुत रहेंगे और उसके कारण कुछ गलत कर सकते हैं। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो एक क्लैरिटी की कमी रहेगी पूरे दिन। आपके लिए उपाय यह है कि शनिदेव को 2 सरसों के तेल के लिए अर्पण करने हैं और एक बार शनि चालीसा का पाठ करना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 70%। टॉरस ऋषभ, अपनी गलतियों से सीखिए। जो गलतियां कर चुके हैं वही बार बार दोहराए जा रहे हैं और बार बार जो व्यक्ति अब सेम गलतियां दोहराता है उनको गलतियां नहीं कहते, एक तरह का उसको मूर्खता कह सकते हैं। अगर वही चीज़ बार बार आप दोहराए जा रहे हैं तो अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चीज़ को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज़ से भी थोड़ा निकलना पड़ेगा। और एक गिल्ट फीलिंग भी आजकल चल रही है आपके मन में, ग्लानि की भावना चल रही है, उससे भी निकलना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से आगे निकलेंगे तभी थोड़ी सकारात्मकता आ पाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक सा दिन है। रात का समय अच्छा नहीं जाएगा, शाम का समय अच्छा नहीं जाएगा। अजीब ही जगह पर मन विचरण करने चले जाएगा। ओवर थिंकिंग तो होगी, उसके साथ नेगेटिव थिंकिंग बहुत होगी, कंट्रोल कीजिएगा। करियर की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन गैप बहुत आ सकते हैं। बिजनेस, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा और प्लानिंग को सही डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। दोनों की ही कमी दिख रही है। लव लाइफ, डायरेक्शनलेस दिख रहा है आज का रिलेशनशिप आपका और पिछले कुछ समय से शायद ऐसा चल रहा है। एक व्यक्ति एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। इस चीज़ पर जल्दी से आपको काबू पाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक बैलेंस दिख रहा है आज। सकारात्मक ऊर्जा रहेगी दोनों के बीच में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, भाग्यपूर्ण दिन है। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स, सर्वाष्टक, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। ऐसा लग रहा है कि मन में जो इमोशंस का सागर चल रहा है वो
किसी के सामने निकल नहीं पा रहा और इसके कारण जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जा रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। चलते हैं जमिना यानी कि मिथुन की तरफ। दिन ठीक है लेकिन अपने आप को बांध रखा है बंधनों में और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हावी हो गई हैं आपके ऊपर। ये दोनों ही चीज़ परेशान करेंगी। लोगों की हेल्प इतना मत कीजिए कि कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर ले। इस चीज़ पर भी थोड़ा आपको काबू पाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको वास्तविकता में वापस आना पड़ेगा। इस समय आपका मन थोड़ा अनप्रैक्टिकल हो रहा है, ऐसी जगहों पर जा रहा है जो वास्तविकता से दूर है। अपने ऊपर विश्वास थोड़ा सा बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड में एक बैलेंस नहीं है और इसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है। कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन, हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, बहुत अच्छा दिन रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा पैशन वापस लाइए, इस चीज़ की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी बैलेंस लाने की बहुत आवश्यकता है। समय दीजिए थोड़े अपने लाइफ पार्टनर को। एक प्रोडक्टिव समय, एक ऐसा समय जहाँ पे एक दूसरे से खुलकर बातचीत हो सके, वो शायद नहीं हो पाया है पिछले कुछ दिनों से। इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम भरा दिन रहेगा, मेहनत भरा दिन रहेगा, थोड़ा एग्जॉस्टिव दिन रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है और कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 8, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 70%। कैंसर, नकारात्मकता से निकलने का दिन है। थोड़ा सा आपने सोच सोच कर अपने आप को नकारात्मक कर लिया है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बनाते जा रहे हैं। इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, तभी आज का दिन थोड़ा ठीक रह पाएगा। दिन ठीक ठाक है वैसे, आज भौतिक जीवन के लिए अच्छा दिन है। फिजिकल एनर्जी भी अच्छी रहेगी। अपने आप को अनिश्चितताओं से निकालने का प्रयास कीजिएगा। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाना होगा, वरना ये आगे चलकर बहुत परेशान करेगी। इन्वेस्टमेंट से आज थोड़ा सा दूर रहिएगा। आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने साथ हार्श होना कम कीजिए। हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को आजकल ठहरा रहे हैं। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ डिले दिख रहा है आज, कुछ कार्य आपके अटकते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस के लिए तो आज का दिन ठीक है। कुछ अगर आप एंटरटेनमेंट से जुड़ा करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे भी दिन ठीक ही दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आज सॉल्व हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स को अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें रुक रही थी, अटक रही थी, वो कार्य पूरे हो सकते हैं आज। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शन भी कोई पकड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान यानी कि धन स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय है कि आपको भैरव चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 70%। लियो, सिंह, अपनी इनसिक्योरिटीज पर काबू पाना पड़ेगा। ये आपको नकारात्मक डायरेक्शन में लेके जाती दिख रही हैं। इसके कारण जो चीज़ें हैं भी नहीं, वो आप सोच लेते हैं। थोड़ा सा अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाइए, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। इसके साथ ही एक और चीज़ कहूँगा कि अगर कुछ बुरा होने भी वाला है या हो सकता है, उसको सोच सोच कर इतना बड़ा मत बना लीजिए। देखिए, अच्छा बुरा तो होता रहता है, सकारात्मक नकारात्मक चलता रहता है जीवन में। नकारात्मक चीज़ों को सोच सोच कर आपने वातावरण बहुत नकारात्मक बना लिया है। इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, तभी स्थिरता आएगी। इन्वेस्टमेंट के बारे में आज रिसर्च कीजिएगा, इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, एजुकेशन संबंधित कुछ है आपका करियर, अच्छा दिन है। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता हुआ दिख रहा है आज, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ, ठीक दिन है। अगर कुछ नकारात्मक चल भी रहा था तो आज वो सुधर सकता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे अनिश्चितता दिख रही है, गुस्सा दिख रहा है, झगड़ा दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई एग्जाम आपका आज है तो अच्छा करेंगे। सेहत, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक, आपका प्रथम स्थान ये अत्यंत बली है, ये अच्छा है, यहाँ से सकारात्मकता दिख रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा, शनि चालीसा 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 70%। कन्या, वर्गो, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी एक खुशी का माहौल, एक खुशी का वातावरण या कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। अपने आप को कंफर्ट जोन में बहुत डाल लिया है, इसके कारण एक ग्रोथ बंद हो गई है। इस पर काम कीजिएगा, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा आज, लेकिन इसके साथ ही गुस्से से बचना है। आज अचानक से ऐसे क्षण पे गुस्सा आ सकता है जो आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है, तो अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है।
एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी आइडियाज़ मन में आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। क्रिएटिव लोग होते हैं लेकिन अपनी क्रिएटिविटी का कभी कभी उपयोग नहीं करते क्योंकि लेड बैक एटीट्यूड होता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं आज। थोड़ा सा लेजीनेस से बचिए। ऐसा लग रहा है कि वो लेड बैक एटीट्यूड और लेजीनेस दोनों मिलकर आपको थोड़ा पीछे धकेल रहे हैं। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे गुस्से से बचना है। जैसे मैंने कहा, गुस्सा आ सकता है आज। कार्य क्षेत्र में ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है। बिजनेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा दिन है, लाभ होता हुआ दिख रहा है। कुछ भी आपका शादियों से संबंधित या गारमेंट से संबंधित काम है, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे दूरियां आती हुई दिख रही हैं हर लेवल पर। वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, गुस्सा आपको भी बहुत रहेगा और इसके साथ ही कुछ चेंजेस ला रहे हैं जो आपके जिसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपसे यही कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत एडजस्टेबल रहना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। जहाँ तक सेहत की बात है, ठीक ठाक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, 12वां स्थान अत्यंत बली है। अपने खर्चों पर थोड़ा आज कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और शनि चालीसा का पाठ करना है। शुभ अंक है 1, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 70%। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। दिन ठीक है, बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर देना शुरू कर दीजिए। जो नेगेटिविटी है वो दूर करना शुरू कर दीजिए। पुराने चीज़, पुराने लोग ये बार बार आपके जीवन में आ जाते हैं क्योंकि आप खुद इनको इनवाइट करते हैं। वो अपनी सोच के जरिए हो या कैसे भी हो। जो चला गया जीवन से, जो हो गया, वो अतीत है। उसको अतीत इसलिए कहते हैं कि वो हो चुका है। बार बार उन चीज़ों पर वापस मत जाइए। एक नई शुरुआत करने का प्रयास कीजिए अपने जीवन में। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपके जीवन में आपका फ़ायदा उठाने के लिए हैं इस समय, और जैसे ही अपना फ़ायदा उठाते हैं निकल जाते हैं, और ऐसा आपके साथ बार बार होता है। इस पे कंट्रोल आप खुद ही पा सकते हैं। अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाइए, परखिए लोगों को। जहाँ तक करियर की बात है, अगर किसी क्रिएटिव फील्ड का कार्य है आपका, अच्छा दिन है। बिजनेस में तो आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, सक्सेसफुल दिन है। लव लाइफ, थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे आपको रिलेशनशिप को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए। वैवाहिक जीवन, हंसी का माहौल रखेंगे तो दिन अच्छा जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको भी थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। जो भी आपके पढ़ने के तरीके हैं उसमें बदलाव लाइए। सेहत, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे, सर का दर्द बहुत तंग करेगा। सर्वाष्टक आपका 11वां भाव अत्यंत बली है, तो भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, दिन अच्छा है आज का। आपसे बस ये कहूँगा कि सकारात्मक चीज़ों को देखिए। कुछ लोग आपके जीवन में आते ही नकारात्मकता के लिए हैं। कुछ लोग हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ें ही कहते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा। उनका एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जो व्यक्ति रेगुलरली निंदा करता है ना, वो समझ लीजिए व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप से हारा हुआ है। और ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपकी हर चीज़ को नकारात्मक रूप से देख रहा है, तो आपको थोड़ा सा उनसे दूर होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। निंदा स्वीकार करना, अगर वो आपको आगे बढ़ाए तो अच्छा है, लेकिन समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का मोटिव क्या है। दिन, जैसा मैंने कहा शुरू में, अच्छा है। फिजिकल और मेंटल एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन नकारात्मक चीज़ों से, लोगों से दूर रहें। एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। ऐसा लग रहा है कोई अच्छी न्यूज़ आज आपको प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है आज का। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, लाभ होगा। बिजनेस में भी अच्छा दिन है। एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक शेल में चले गए हैं। बातें तो बहुत करनी है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या कम्युनिकेट करें, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है। थोड़ा तारीफ कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर की, एक अच्छा माहौल बनाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, रोमांटिक थोड़ा कम रहिएगा। रोमांस की तरफ आज ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, डायबिटीज़ है तो ध्यान दें। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, थोड़ा दिन बिजी जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका 27 बार जाप करके शनिदेव को सरसों का तेल का दिया एक अर्पण करना है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। कुछ ना कुछ सकारात्मक होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, धैर्य रहेगा, उसके साथ साहस भी रहेगा, लोगों की मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं जो अपने आप को भूलते जा रहे थे वो भी चीज़ ठीक हो सकती है। तो दिन बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचिएगा क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एक लीडर बन के उभरने का जो मौका मिल सकता है, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में वापस लेने का
मौका मिल सकता है। दिन अच्छा है। करियर, कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। बिजनेस, बहुत अच्छा दिन है, लाभ होगा, गुडविल बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा बिजनेस का। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो एक अनसेटलिंग चीज़ हो सकती है। वैवाहिक जीवन, अब वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। आज कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो बहुत उग्र स्वभाव की हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, कुछ अलग मत कीजिएगा, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दीजिएगा। सेहत, गले के रोग बहुत तंग करेंगे और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली, तो बता रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 80%। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। दिन तो आज का ठीक दिख रहा है, लेकिन अच्छा दिन होते हुए पुरानी कोई चीज़ याद आ जाएगी, अपने आप को किसी चीज़ से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। ये एक ऐसा तत्व है जिससे आपको दूर रहना है। दिन की जो शुरुआत है वहाँ पे थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि दिन वैसे ओवरऑल ठीक है, लेकिन बस दिन की शुरुआत अजीब तरह से हो सकती है और अगर वैसा हुआ तो पूरा दिन उससे प्रभावित जाता है। कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ईगो से बचिएगा। ईगो अगर ज़्यादा हुआ आज तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की मदद करने का अगर मौका मिलता है आज तो अवश्य कीजिएगा। अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके आगे बढ़िएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में या ओवर कॉन्फिडेंस में कर सकते हैं। आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन में आ रही है तो उसके लिए किसी से मदद भी मांग सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम करते हैं, दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपके प्लान काम नहीं कर रहे क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक दिन है, एक दूसरे को समझ पाएंगे और अच्छे लेवल पर कनेक्शन रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन दिख रही हैं दोनों ही साइड से, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सेहत, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा और आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन की शुरुआत में अनिश्चितता, जैसा मैंने कहा, आ सकती है। आपके लिए उपाय है कि शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। कुंभ, दिन ठीक है, थोड़ा सोशल रहिएगा, बाहर निकलिएगा, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को फिजिकली आज एक्टिव रखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिजिकल और मेंटल ऊर्जा में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। सोच बहुत रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि फिजिकली अपने आप को कहीं इन्वॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए वो प्रॉब्लम डबल हो रही है। अपने आप को फिजिकली आज इन्वॉल्व रखिएगा, एक्टिव रहिएगा। दिन ठीक ठाक है, कोई दिन बुरा नहीं है। कहीं से रिकॉग्निशन भी मिल सकता है और ओवरऑल एक सकारात्मकता दिख रही है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। ऐसा लग रहा है थोड़ा आध्यात्मिक विचार भी आ जाएंगे। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा सा माहौल रहेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, दिन अच्छा है। बिजनेस, आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। लव लाइफ के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, एक आकर्षण रहेगा दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन भी आज का बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम चल भी रही थी छोटी मोटी, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी दिन है। कुछ भी आपके काम अटक रहे थे या आज कोई एग्जाम है, अच्छा उसमें आप करेंगे। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ तंग करेगी, अगर डायबिटीज़ है आपको तो बहुत दिक्कत रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा शुरू में, कि सोशल रहिएगा, बाहर निकलिएगा, घर से घूमिएगा फिरिएगा, उसके लिए अच्छा दिन है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 75%। पाइसेस, मीन, दिन अच्छा है पाइसेस के लिए, बहुत अच्छा दिन है। बस आपसे यही कहूँगा कि गुस्सा मत लाइएगा और अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कीजिएगा। जीवन में बदलाव लाने हैं, उन पर काम करिए, निरंतर काम करिए। जो भी बदलाव लाने होते हैं एक दिन में नहीं आते, समय लगता है। उसकी शुरुआत करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, वो बदलाव भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। बुद्धिमत्ता का आज उपयोग कर सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी, वो भी वापस आ सकती है। तो ओवरऑल आज का दिन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा अपने जीवन को एनालाइज कीजिएगा कि कहाँ पे और बेटर हो सकते हैं, जो नकारात्मकता है कैसे उसको कम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन रह सकता है, वो प्रॉब्लम करेगा। बिजनेस के लिए तो दिन ठीक ठाक है, थोड़ा एनालाइज करेंगे, जैसे मैंने कहा, कि और कैसे सुधार सकते हैं अपने बिजनेस को, तो नए नए आइडियाज़ आएंगे। लव लाइफ,
एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए एक दूसरे को, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सेम ही कहूँगा, एक दूसरे के इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पंचुअल रहिए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए। सब कुछ है लेकिन ये चीज़ नहीं है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, सर्वाष्टक, आपका छठा भाव अत्यंत बलिए, अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है और उसके बाद शनिदेव की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। तो ये था 3 दिसंबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।